स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने पॉलिनेशन, ठीक है, और पढ़ा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अगर देखा जाए तो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी एक तरह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें भी हम एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं क्या? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम इसमें भी आर्टिफिशियली वही काम कर रहे हैं जो हमने आउटब्रीडिंग में किया था। आउटब्रीडिंग में क्या था भाई? अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर था तो हो सकता है कि उसके अंदर आपने देखा था दो कंडीशन, प्रोटेंडरी कंडीशन और प्रोटोगाइनिक कंडीशन। तो प्रोटेंडरी कंडीशन और प्रोटोगाइनिक कंडीशन में आपने क्या देखा था कि उसके स्टेमेन और एंथर को हमने क्या किया था, मतलब मैच्योरेशन के बेस पे था। एक में प्रोटेंडरी में एंथर पहले मैच्योर हो रहा था, प्रोटोगाइनी में गाइनोसियम या ओव्यूल पहले मैच्योर हो रहा था। अगर हम बात करें इसकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी क्या कुछ उसी तरह है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से इसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं। इसमें नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें हमको करना क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रोसेस है अपने पास, एक है इमैस्कुलेशन, दूसरा है बैगिंग। ओके, तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या है कि अगर मान लो अपने पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको पता है, जब हमने बाइसेक्सुअल बोला तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? एंथर और स्टिग्मा दोनों होगा। तो हमें क्या करना है? देखो, हम ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराते क्यों हैं? एक्चुअली इसका जो मेन समरी ये है कि हमें एक नया ब्रीड चाहिए, ठीक है, एक नए स्ट्रेन का क्या चाहिए? ब्रीड चाहिए। और इससे पहले हमने ऑटोगेमी में क्या पढ़ा था कि इस टाइप के पॉलिनेशन में जो भी सीड बनेगा या जो भी पॉलिन ग्रेन होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे किसके लिए? प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है ये भी आपको पता है। प्योर लाइन सिलेक्शन मतलब ये है कि अपने पास कोई भी एक प्योर क्वालिटी का हाइब्रिड बिगर क्वालिटी का क्या है? पॉलिन ग्रेन है। अब इस पॉलिन ग्रेन का हमें क्या करना है? यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? इसका हम डस्टिंग कराएंगे इसी के स्पीशीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। बात समझ में आ रही है? तो हमको एक्चुअली यहाँ पे समझना ये है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें हम आर्टिफिशियल क्या करने वाले हैं। पहला ये कि मान लो अपने पास स्टिग्मा और एंथर दोनों है, ओके, तो इसमें हमें क्या चाहिए? प्योर क्वालिटी का, एक उच्च क्वालिटी का हमें एक ब्रीड चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसके एंथर को हम क्या करें? रिमूव कर दें, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। जब तक हम एंथर को रिमूव नहीं करेंगे, और रिमूव करने के बाद स्टिग्मा को हम क्या करें? एक पेपर बटर कप से क्या करें? कवर कर दे, ताकि बाहर से कोई भी पॉलिन ग्रेन आके उससे फर्टिलाइज ना हो पाए। हमें करना क्या है? हमें अपने हिसाब से नया स्टेन बनाना है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या किया? कट किया किसको? एंथर को। एंथर को कट किया। कब कट किया? प्री मैच्योरेशन। मैच्योरेशन से पहले ही हमने क्या किया? इसको कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसका जो स्टिग्मा है इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक बटर पेपर से कवरिंग कर देंगे। कवरिंग किस लिए करेंगे भाई? कवरिंग हम इसलिए करेंगे ताकि अब हमने तो एंथर हटा दिया मैच्योरेशन से पहले ही। अब कोई जैसे मान लो स्टिग्मा मैच्योर हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्वायरमेंट में केवल इसी का पॉलिन ग्रेन जाएगा, और भी डिफरेंट टाइप के पॉलिन ग्रेन हैं जो इस पे आकर लैंड कर सकते हैं। तो उसी कंटामिनेशन से बचाने के लिए, अनवांटेड पॉलिन ग्रेन को यहाँ पे लैंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पेपर बटर कप से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद अब जैसे ये मैच्योर होगा, अब देखो हमने क्या किया। अभी देखो ये डायग्राम थोड़ा पूरा क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या किया। एक दूसरे स्पीसीज का हमने यहाँ पे पॉलन ग्रेन लिया, और इस पॉलन ग्रेन को जब ये मैच्योर हो गया तो यहाँ पे लाकर हमने क्या किया? डस्टिंग करवा दिया। अब जैसे ही डस्टिंग करवाएंगे तो हमें एक नया ब्रीड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपने आप नहीं हुआ, ये हमने करवाया, ठीक है, आर्टिफिशियली करवाया। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें दो प्रोसेस आपको याद रखना है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं? हम एंथर को रिमूव कर देते हैं। कब करते हैं? प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर होने से पहले ही हम किसको कट लेते हैं? एंथर को कट कर देते हैं। क्यों कट करते हैं? ताकि अगर मान लो इन दोनों साथ साथ मैच्योर हो रहे हैं
तो हो सकता है कि इसका पॉलन ग्रेन इसी पे लैंड कर जाए और जो हमें ब्रीड चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो करेंगे क्या, इमैस्कुलेशन। सबसे पहला काम क्या अपना, इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, और वो भी कैसा एंथर, इमेच्योर या प्रीमेच्योर। ओके, और एंथर ये किससे हटाएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, नीट में देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम इमैस्कुलेशन कौन से फ्लावर में कराते हैं, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, तो किस में बताएंगे आप, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। भाई बाइसेक्सुअल फ्लावर में कराएंगे ताकि उसमें से तो हमें क्या करना है, एंथर को हटाना है। और पहली बात, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें एक ही चीज़ होगा, या तो एंथर या स्टिग्मा, या तो पिस्टिल होगा, या क्या होगा आपका ये जो फीमेल वाला पूरा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग गाइनोसियम बोल रहे हैं, कार्पेल, ये हमें मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल ये प्रेजेंट होगा या एंथर प्रेजेंट होगा। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें हमें ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम एंथर को हटाते हैं, प्री मेच्योर एंथर को क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब जैसे इसको हटाएंगे तो हटाने के साथ साथ ही हम क्या करेंगे, बैगिंग। सेकेंड अपना क्या है, बैगिंग। बैगिंग हम इसलिए करेंगे ताकि इस पर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज ना कर ले। बात समझ में आ रही है। तो आर्टिफिशियल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या प्रोसेस करवाते हैं, तो पहला प्रोसेस क्या है, इमैस्कुलेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है, बैगिंग। अगर पूछे कि इमैस्कुलेशन हम किस में करवाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो आप किस में बताओगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं करवाते बैगिंग। तो एक तरह से क्या हम इसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोल सकते हैं। कैसा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आर्टिफिशियल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बात समझ में आ रही है। सेकेंड अब क्या है, बैगिंग। अब हमने एंथर को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद अब उसको हमें प्रोटेक्ट भी तो करना है, किसको, स्टिग्मा को, किससे, अनवांटेड पॉलन ग्रेन से। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बटर पेपर से क्या करेंगे, कवरिंग कर देंगे। ठीक है, कंटामिनेशन से बचाने के लिए, ताकि हमें प्योर लाइन क्या मिल सके, ब्रीड मिल सके। नीचे देखिए, इस चीज़ को हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स में इस चीज़ के बारे में आपको क्लियरली बताया जाएगा कि कैसे कैसे हम प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं, कैसे कैसे हम नया स्ट्रेन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे चले। अब इसके बाद हमको एक्चुअली देखना क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सिंगेमी को ही हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो साइंटिस्ट का नाम है नवास्चीन। किसने, नवास्चीन। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, पॉलन ग्रेन प्लस ओव्यूल का फ्यूजन। समझ में आ रहा है, पॉलन ग्रेन प्लस ओव्यूल का फ्यूजन। जैसे फ्यूजन होगा तो ये क्या बनाएगा, जाइगोट। हो गया भाई फ्यूजन, सिंपल यही फर्टिलाइजेशन है। अब इसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन को मैच्योर कर लिया, साथ ही साथ ओव्यूल को भी मैच्योर कर लिया। अब हमें दोनों को मिलाना है। मिलाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों नाम आया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिए 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये स्टिग्मा है, और ये हमने बना दिया मैच्योर ओव्यूल। ये पूरा ओवरी और ये इसके अंदर ओव्यूल। आपने देखा था क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल पे 3 सेल है, नीचे 3 सेल है, बीच में 2 सेल है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन ने क्या किया, लैंड किया, पॉलन ट्यूब बनाया। पॉलन ट्यूब बनाने के साथ साथ ये कहाँ इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर इंड में। कहाँ इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर इंड। अब देखो ये पॉलन ग्रेन, ये हमने बना दिया पॉलन ग्रेन। इसके पास 2 टाइप के सेल है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का काम था, उसने कर दिया क्या, पॉलन ट्यूब बनाना। पॉलन ट्यूब तो बन गया, मतलब इसने क्या किया, रास्ता बना दिया। किसके लिए, पॉलन मेल गैमिट के लिए। ओके, अब रास्ता तो बन गया।
अब काम आएगा जनरेटिव सेल का। ये क्या करेगा, यहाँ से 2 पोलन मेल गैमेट क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब देखिए एक चीज़ और, इस पोलन ट्यूब को यहाँ अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर्स पाया जाता है जिसको हम बोल सकते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। ओके, और यहीं पे एक और चीज़ पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर। अब समझना आपको ये है कि जैसे ये पोलन ट्यूब यहाँ आएगा, ये देखिए हमने यहाँ पे साइड पे बनाया है। अब ये जैसे यहाँ पोलन ट्यूब आएगा तो इसको भाई अब एंट्री करना कहाँ पे, इस ओब्यूल के अंदर। तो इसको एक गाइड चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं नए प्लेस पे जाते हैं तो उस नए प्लेस के बारे में हम क्या होते हैं, अनजान होते हैं पूरी तरह से। हमें उस एरिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हमें उस एरिया के बारे में पता करने के लिए एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जिसको पूरे उस एरिया के बारे में क्या हो, पता हो। तो इस एरिया के बारे में ये ओब्यूल है, इस एरिया के बारे में किसको पता है, ऑब्टूरेटर को। ठीक है, ये गाइड करेगा किसको, पोलन ट्यूब को। किसको गाइड करेगा, पोलन ट्यूब को। अब ये ऑब्टूरेटर क्या करेगा कि इसके अंदर, ओब्यूल के अंदर इस पोलन ट्यूब को इंटर करा देगा। कराने के बाद ये हम यहाँ पे नया डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे मान लो पोलन ट्यूब क्या किया, इंटर कर गया। किसने कराया, ऑब्टूरेटर ने। जहाँ से इंटर किया उसको हमने क्या बोला, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे देखिए 2 सिनर्जिड है, 2 सिनर्जिड सेल और एक क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल। 2 सिनर्जिड और एक क्या है, एक सेल। अब यहाँ से 2 मेल गैमिट आया। इस मेल गैमिट के अंदर होने से पहले जो ये आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई था, ये आपस में क्या कर जाएगा, फ्यूज। अब देखना ये चीज़ याद रखना, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हम टर्म क्यों यूज करते हैं। अब देखो ये जो 2 यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई था, ये क्या कर लिया, आपस में फ्यूज कर लिया। फ्यूज करने के बाद ये किस कंडीशन में आ गया, 2n कंडीशन में आ गया। जबकि इसकी पोलैरिटी अभी क्या है, n है। ये दोनों मिलके n+n मिलके क्या बना, 2n। तो एक बार इसका फ्यूजन तो हो गया, अभी फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं हुआ। अब आपको ध्यान देना है, जैसे ही ये मेल गैमेट इंटर करेगा तो ये जो सिनर्जिड सेल है ये क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। जैसे डीजेनरेट होगा तो एक मेल गैमेट जाके इस एक सेल से क्या करेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बना लेगा, जाइगोट। समझ में आ रही है। जो सेकेंड मेल गैमेट है अब ये कहाँ जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई के पास, और इसके साथ क्या करेगा, फ्यूजन कर लेगा। क्या करेगा, फ्यूजन। फ्यूजन करने के बाद, एक मिनट मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ से डायग्राम बनाऊंगा। इतनी बात समझ में आई जितना मैं अभी आपको बताया। आगे देखते क्या हो सकता है। हमने पोलन ट्यूब को इंटर करा लिया और एक बार फ्यूजन भी करा लिया। ये देखिए मैंने बना दिया ओब्यूल, और ये एक सेल यहाँ पे क्या कर लिया, फर्टिलाइज कर लिया। ओके, अब एक जो मेल गैमेट बचा, अब देखो यहाँ पे सिनर्जिड क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक सेल का और मेल गैमेट का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये जाइगोट बना लिया। अब एक मेल गैमेट जाएगा इसके पास, फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो देखो एक बार तो पहले ही फ्यूजन हो चुका था, एक बार यहाँ फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइज हो गया। 2 बार फ्यूजन हो गया। अब एक बार ये मेल गैमेट जाएगा तो यहाँ क्या करेगा, इन 2 मेल न्यूक्लियाई के पास फ्यूज करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये डेवलप होगा। अब डेवलप होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल में। तो जब फ्यूजन हुआ तो क्या था वो, इसको हम बोल सकते 3n। बोल सकते कि नहीं बोल सकते भाई, 2 न्यूक्लियस अंदर था, एक न्यूक्लियस बाहर से गया, तो इसको क्या बोल सकते, 3 ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड। अब फ्यूजन भी कितनी बार हो गया, 3 बार। अब ये बाहर से कवर बनाएगा और इस कवर के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। अब देखो पूरे इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
तो बात समझ में आ रही है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ एक सेल के साथ और एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन, एक बार इस दोनों ने मिल के अपने आप फ्यूजन कर लिया था, दो अलग अलग थे दोनों एक साथ मिल गए, न्यूक्लियस अलग अलग था लेकिन आपस में मिलकर क्या कर लिए, एक सेल बना लिए। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर जैसे ये एग बना था, ये जाइगोट बना था, तो इससे एक न्यूक्लियाई मेल गैमेट क्या कर गया था, फ्यूज करके फर्टिलाइज कर लिया था। बात समझ में आ रही है, फ्यूज करके फर्टिलाइज कर गया, यानी दूसरा फ्यूजन यहाँ पे हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, सेकेंड फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा और तीसरा फ्यूजन यहीं पे होगा, थर्ड फ्यूजन एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ये फ्यूजन करेगा तो क्या बनाएगा, PEN, ठीक है, फर्टिलाइज करके, और पूरी सेल में जब डेवलप होगा तो क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये है आपका एंटीपोडल सेल, क्या है, एंटीपोडल सेल, और ये क्या है, माइक्रोपाइलर इंड, क्या है, माइक्रोपाइलर इंड। यहाँ पे देखो दो छोटे छोटे क्या है, मेल गैमिट है, यहाँ पे देखिए दो छोटे छोटे क्या है, मेल गैमिट। ये जैसे इंटर करेंगे तो दोनों सिनर्जिट सेल क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। अब देखो ये एंट्री होने से पहले ये जो पोलर न्यूक्लियाई था आपस में क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के बाद अब यहाँ से पोलन जो स्पर्म सेल है, रिलीज स्पर्म सेल, ये अंदर जाएगा। जैसे अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो दो सिनर्जिट सेल थे वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, और इसके साथ ये फ्यूज करके क्या बना लेगा, जाइगोट, क्या बना लेगा, जाइगोट। अब जैसे जाइगोट बना तो फिर एक न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई के पास। जैसे इसके साथ फ्यूजन करेगा तो ये क्या बना लेगा, 3N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो सेल में कन्वर्ट हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इससे पहले क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये देखो क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म कैसा है, ट्रिप्लॉइड। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक चीज़ और पूछता है कि जो एक सेल से फर्टिलाइज किया और जो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज किया, इसको हम और क्या बोल सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे जैसे ये पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करेगा एक मेल गैमिट, तो इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्योंकि अगर आपको स्पोर के बारे में पता हो तो वहां पे भी ये क्या था, वेजिटेटिव सेल था। उसका काम क्या था, वेजिटेटिव सेल का नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और क्या काम था, फूड मटेरियल को स्टोर करना। तो जैसे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म, क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म के पास क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, और ये क्या करता है, जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट वाले को जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इस जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमिट प्लस एक एग सेल, दोनों की पोलैरिटी क्या है, N+N, मिल के फ्यूज करके क्या बना लिए, जाइगोट, क्या बना लिए, जाइगोट। 2N कंडीशन हो गया। सेकेंड चीज, अगर पोलर न्यूक्लियाई की बात पूछा जाए तो इसके पास एक मेल गैमिट प्लस दो पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो जाइगोट बना, यहाँ पे लिखा है सिंगैमी, तो जैसे ये फ्यूजन होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको क्लियर पता चल गया डबल फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन किसे बोलते हैं। बात पूरा क्लियर है। अगर बात पूरा क्लियर है तो आगे चलें। अब देखते हैं एक एक स्टेटमेंट इसका क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बिफोर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो बोथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेल फ्यूज टुगेदर। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जैसे ही पोलन ट्यूब इंटर करता है उससे पहले ही ये क्या कर लेता है, अपने आपस में क्या कर लेता है, फ्यूज कर लेता है। इतनी बात समझ में आई। और क्या बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफिनेटिव न्यूक्लियस। ये देखो नीट के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, 2012 या 13 में पूछा गया था कि
जो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होता है तो कौन सा सेल बनाता है, कौन सा न्यूक्लियस बनाता है, डेफिनेटिव न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा, आउट ऑफ 2 1 मेल गैमेट फर्टिलाइज एग सेल। हमने अभी आपको यहाँ क्या बताया था, जैसे यहाँ पे 2 मेल गैमेट इंटर करता है तो एक सेल किसके साथ फर्टिलाइज करता है, मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज, एक सेल के साथ। जैसे ही फर्टिलाइज करता है तो उसके जो दोनों साइड सिनर्जिट सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी। तो सिंगेमी आपको पोलर न्यूक्लियाई को नहीं बोलना है, किसको बोलना है, एक सेल वाले के साथ जो फर्टिलाइजेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ डिप्लॉइड न्यूक्लियस। डिप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब किसकी बात कर रहा है, ये सेंट्रल पोलर न्यूक्लियस की, किसकी बात कर रहा है, पोलर न्यूक्लियस। इसके साथ जैसे ही फ्यूज करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल फ्यूजन। एंड ये कैसा सेल बनाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, PEN। अब जैसे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया तो अब इसका क्या होगा, डबल डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट करके ये क्या बनाएगा, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ओके, फर्टिलाइजेशन टेक ट्वाइस एट अ टाइम, एंजियोस्पर्म कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने आपको बोला कि फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, एक बार एक सेल के साथ और दूसरा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना तो उसी के साथ साथ क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। भाई अब उसको क्या करना है, एंडोस्पर्म बाद में क्या करना है, रिजर्व फूड मटेरियल बनाना है, तो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3N। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इतनी बात समझ में आई। जैसे ही ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा तो किसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म का। देखो, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म विच फ्यूज एज न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। मैंने आपसे बोला कि जैसे हमने पॉलन स्पोर के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करता है, मेल गैमिट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। वैसे यहाँ पे जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा भाई, एंडोस्पर्म। कौन करेगा, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आपका है, ऑल रिमेनिंग सेल ऑफ एम्ब्रियो लाइक एंटीपोडल सेल सिनर्जिड आर डीजेनरेट। दो तो हमने शुरू में ही बता दिया था, डीजेनरेट हो गया कौन सा, सिनर्जिड वाला सेल, जो जहाँ पे जैसे ही एक सेल के साथ मेल गैमेट ने फर्टिलाइज किया उसके साथ ही ये क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया। बाकी जो एंटीपोडल सेल थे वो भी क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। अब देखो स्पेशल पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन इन विच नॉन मोटाइल गैमेट आर कैरिड टू मेल गैमेट थ्रू पॉलन ट्यूब इज नोन एज साइफेनोगैमी। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जो मेल मोटाइल गैमेट होते हैं, सॉरी नॉन मोटाइल गैमेट होते हैं, ठीक है, इस टाइप के पॉलन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, साइफेनोगैमी। क्या बोलते हैं, साइफेनोगैमी। ये देखो पहले स्टेट PMT में पूछता था, हो सकता है ये नीट में भी पूछ दे, तो ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये सब चीज़। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताना है, ये AIPMT 2016 में पूछा था, फिर AIPMT 2008 में पूछा था। ये देखो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल एम्ब्रियो से इन डाइकॉट प्लांट। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये एम्ब्रियो के पास ये एंटीपोडल सेल, यहाँ पे कितने सेल है, 3। फिर ये माइक्रोपाइलर एंड पे कितने सेल हैं, 3 सेल, बीच में 2 न्यूक्लियस। तो आंसर क्या हो गया, 3 2 3। तो पहला देखिए 2 + 4 + 2 रॉन्ग, 3 + 2 + 3 ये सही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फिलीफॉर्म ऑपरेटस डू एट द एंट्रेंस ऑफ ओव्यूल। कह रहा है कि जब ओव्यूल के पास पॉलन ट्यूब जाता है तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस का काम क्या है। ऑप्शन दिया, इट ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब। भाई ओपनिंग ऑफ पॉलन ट्यूब क्यों करेगा ये, इसका तो मेन काम क्या है, गाइड करना। इट गाइड द पॉलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड टू एग, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। नेक्स्ट ऑप्शन दिया, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ मोर देन 1 पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो। देखो ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या पूरी तरह से गलत है। अब आपको 2 चीज़ में देखना है, लिखा है गाइड पॉलन ट्यूब और नीचे लिखा इट हेल्प एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। तो ऑप्शन कौन सही होगा, सेकेंड। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, ऑब्टूरेटर। क्या पाया जाता है, ऑब्टूरेटर, और यही गाइड करता है। बात समझ में आ गई। तो दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, एक 2016 में और एक 2008 में। इतनी बात समझ में आई।
बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिक सेल। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आज तक इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं।